पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान को वो रूथलेस स्वॉर्ड के बारे में पता चला था जिसको लेने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। चैंतियान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर असल में वो जो बंदा रहता है ना, उसी की ये वाली स्वॉर्ड थी, जिस वजह से वो यहाँ पर चैंतियान को बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें ये स्वॉर्ड हासिल करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन वहाँ पर और भी कई सारे बंदे आ चुके थे जो उस स्वॉर्ड को लेने की कोशिश करते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल था जियान नाम का एक बंदा। वो यहाँ पर काफी हद तक के स्वॉर्ड को लेने में कामयाब भी हो चुका था, लेकिन तब वहां पर चैंतियान आता है जिसने मास्क लगाने के बाद उससे फाइट करना शुरू कर दिया था ताकि उससे वो यहाँ पर वो स्वॉर्ड हासिल कर सके। दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन चैंतियान की जीत हुई थी और वो उस स्वॉर्ड को हासिल कर लेता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो जियान था वो चैंतियान से कह रहा था कि आखिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं, मुझे ऐसे ही छोड़ क्यों दिया। तो चैंतियान कहने लग जाता है कि मेरे पास ये रूथलेस स्वॉर्ड थी ना, इसी वजह से मैं तुम्हें हरा पाया। अगर ये मेरे पास नहीं होती तो अभी भी तुम मेरे से कल्टीवेशन में काफी आगे हो और मैं तुम्हें नहीं हरा सकता था। इस वजह से मैंने यहाँ पर ना तुम्हें मारा, ना मैं इसको एक फाइट समझता हूँ। इस फाइट में ना तुम जीते ना मैं जीता, बस ये फाइट बीच में से ही अधूरी रह गई और मैं ये स्वॉर्ड लेकर जा रहा हूँ। तो ये देखकर वो जो जियान था वो कहने लग जाता है कि जितना गुस्से वाला, जितना पावरफुल ये बंदा है ना, उतना ही दिल का अच्छा भी है। ये चाहता तो मुझे मार सकता था क्योंकि मैंने इसके ऊपर जानलेवा अटैक किए थे, लेकिन तब भी इसने मुझे नहीं मारा। आखिर इतना पावरफुल कोई जीनियस इतना दिल का अच्छा कैसे हो सकता है? ऐसे इंसान से मैं कभी नहीं मिला था। जिसके बाद वहां पर बाकी सारे बंदे भी आकर पहुंच जाते हैं जो ये देखकर हैरान रह चुके थे कि अरे ये स्वॉर्ड तो गायब हो गई। इस जियान से वो बंदा ये स्वॉर्ड लेकर भाग गया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है कि जियान से कोई आसानी से स्वॉर्ड ले ले? ये जियान तो काफी ज्यादा पावरफुल था ना। उन्हीं में एक प्रिंस भी होता है, उसका साथी उसको यहाँ पर आकर बता रहा था कि प्रिंस हमारी तो ये स्वॉर्ड चली गई, अब हम यहाँ पर एम्परर को क्या जवाब देंगे कि हम स्वॉर्ड लेकर यहाँ पर आए ही नहीं। तो वो प्रिंस कहने लग जाते हैं कि जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, एम्परर को जब मालूम पड़ेगा हम स्वॉर्ड लेकर नहीं आए तब ना। जो बंदा स्वॉर्ड लेकर भागा है वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आसपास ही होगा, तो अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दो और हम उससे यहाँ पर वो स्वॉर्ड हासिल करके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं उस इंसान को। तो वहीं पर हम चैंतियान को देखते हैं, वो आगे बढ़ रहा था लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। चैंतियान कहने लग जाते कि मुझे पता नहीं था कि अगर मैं इस स्वॉर्ड का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लूंगा तो ये मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब कर जाएगा। अब मेरे अंदर इतनी कम पावर बची कि मैं ढंग से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। वो हिम्मत करके आगे तो बढ़ रहा था लेकिन फिर भी वो यहाँ पर बढ़ नहीं पाता। कुछ पिल खाने की कोशिश करता है जो उसके काम आए रिकवर होने में, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। तब वहां पर मेलेन आती है जो चैंतियान से कहने लग जाती कि चैंतियान तुम्हारी पावर अभी बहुत ज्यादा कम है और ये छोटी मोटी मामूली सी पिल तुम्हें रिकवर नहीं कर सकती, लेकिन मैं हूं ना, मैं हूं तो फिक्र की किस बात, मैं तुम्हें रिकवर कर दूंगी। तो वो यहाँ पर चैंतियान को एक जगह पर लेकर आती है और यहाँ पर लाने के बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको चैंतियान के अंदर डाल रही थी। उसने अपने कई सारे क्लोन बना लिए थे जिन्होंने चैंतियान को चारों तरफ से घेर लिया था और ये सारे के सारे जो क्लोन थे वो अपनी चार्मनेस, जो मेलिन के अंदर पावर है ना कि किसी को भी वो रुझा सकती है अपनी तरफ, तो वही पावर वो चैंतियान के अंदर डालने की कोशिश कर रही थी। ये पावर मेलिन की सबसे खास पावर है। इसकी पावर अगर किसी के अंदर डाली जाए तो वो बंदा जल्द से जल्द रिकवर हो जाता है। तो अपनी ही पावर मेलिन चैंतियान को देकर उसको रिकवर करना चाह रही थी। वो कहने लग जाती है कि चैंतियान तुम आसानी के साथ वो स्वॉर्ड छीन सकते थे, लेकिन तुमने फैसला किया कि तुम लड़ोगे, लड़ने के बाद स्वॉर्ड हासिल करोगे। या तुम कितने ज्यादा कमाल के हो, कितनी बार मेरा दिल जीतोगे। तुम्हारे ऊपर तो सच बता रही हो मेरा दिल आ गया है क्योंकि तुम हुई इतने कमाल के बंदे। वहीं वो जो स्वॉर्ड एम्परर था वो कहने लग जाता है कि मानना पड़ेगा मेलिन यहाँ पर अपनी सबसे खास पावर का इस्तेमाल कर रही है चैंतियान के ऊपर उसको रिकवर करने के लिए। मुझे नहीं लगा था कि अपनी खास पावर का इस्तेमाल करेगी, पर नहीं, देखो तो चैंतियान के लिए तो किसी भी हद तक के गुजर जाने को तैयार है। तो मेलिन जो थी वो यहाँ पर अपनी पावर की मदद से वो चीज हटा देती है जिसकी मदद से स्वॉर्ड एम्परर उसके ऊपर नजर रखे हुए था, क्योंकि वो यहाँ पर चैंतियान के करीब होने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं चाहती कि स्वॉर्ड एम्परर ताका झाकी करे। यहाँ पर मेलिन चैंतियान के और ज्यादा करीब आते हुए से कह रही थी कि मैं अपनी पावर तुम्हें दूंगी और इसकी मदद से तुम रिकवर हो जाओगे। चैंतियान तो बेहोश, तो उसको कोई खबर नहीं होती है कि यहाँ पर उसके साथ ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन ये ट्रीटमेंट किस तरह का है। लेकिन वो यहाँ पर ये काम कर ही क्या रही थी कि तभी वहां पर वो प्रिंस आकर पहुंच जाता है जो चैंतियान को ढूंढते हुए इधर उधर घूम रहा था।
वो यहाँ पर मिलिन को देखकर कहता है कि आय हाय कितनी प्यारी लड़की है, यहाँ पर तू क्या कर रही है, मेरे पास आ जाना। तो मिलिन कहने लग जाती है कि ये जो बंदा तुम्हें नजर आ रहा है ना चैंतियन, इसने मुझसे वादा किया था कि ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन अब लगता है कि ये बेहोश हो गया, ये बचने नहीं वाला है। तो वो प्रिंस कहने लग जाता है कि फिक्र करने की क्या बात है, मैं हूं ना, दुनिया में इससे भी अच्छे अच्छे इंसान है जो तुम्हारा ख्याल रखने को तैयार है, उनमें से एक मैं भी हूँ। आओ मेरी जान, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पलकों पे बिठा के रखूंगा। तो मेलिन कहती कि अच्छा ऐसी बात है, मेरी सच्चाई जानकर तुम्हारी फटकर हाथ में ना आ जाए, क्योंकि मैं एक डीमन क्वीन हूँ। और जैसा मेलिन ने सोचा था वो चीज वहां पर हो जाती है। डीमन क्वीन सुनते साथ ही प्रिंस की फट चुकी थी। मेलिन कहने लग जाती कि कहा था ना मैंने तुम्हारी फट जाएगी, और देखो कितनी बुरी तरह से तुम घबरा चुके हो। प्रिंस अपने साथियों से कहने लग जाता है कि पकड़ो इस डीमन को, छोड़ना नहीं, वरना ये हम सबको यहाँ पर मार डालेगी। इसको मारना और इसके पास ये जो बंदा बैठा है ना, इससे वो स्वॉर्ड ले लेना, क्योंकि इसी के पास वो स्वॉर्ड है। सभी लोग एक साथ करते हुए यहाँ पर मेलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे, ताकि वहां पर वो उसको जान से मार सके। तो मेलिन कहने लग जाती कि क्या कहूँ मैं अब यार, ये बंदों को अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है क्या, अच्छा भला जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन इनको मरने का शौक था जो मुझसे पंगा लेने के लिए यहाँ पर आ गए। इसलिए वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे चुटकी बजाती है कि जितने बंदे यहाँ पर थे सब लोग यहाँ पर हिप्नोटाइज हो जाते हैं, उनको कोई होश ही नहीं, सब के सब वहां से उड़कर गायब ही हो चुके थे, न जाने कौन सी दुनिया में जाकर गायब हो गए, उनकी कोई खबर ही नहीं थी। प्रिंस यहाँ पर उस मेलिन से कहने लग जाते कि देखो देखो मैं एक प्रिंस हूँ और तुम एक प्रिंस को नहीं मार सकती हो, सच कह रहा ना, तुम नहीं मारोगे मुझे, अगर मुझे मारोगी तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। तो मेलिन सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और उस प्रिंस को भी इस दुनिया से गायब कर देती है, और गायब करने के बाद कहती है कि कान में दर्द मत कराया कर, तुझ जैसे बचकानों के साथ ना मुझे बात करनी है ना तेरे साथ खेलना है, इसलिए तुझे तेरी सही जगह पर मैंने पहुंचा दिया। इसके बाद मेलिन वापस से चैंतियन के पास आती है और उसके साथ चिपकने की कोशिश कर रही थी कि चैंतियन मेरी जान, तुम यहाँ पर अब बस रिकवर होने ही वाले हो, थोड़ा सा टाइम और है, उसके बाद तुम फुल्ली रिकवर हो जाओगे। जिसके बाद देखते ही देखते पूरा एक दिन गुजर जाता है और एक दिन के बाद यहाँ पर चैंतियन को होश आने लग गया था। मेलिन की जो इतनी प्यार भरी मेहनत थी वो यहाँ पर रंग लाई थी। वो अपने करीब मेलिन को देखकर हैरान हो जाता है कि मेलिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो जो छुटकू बीस था वो यहाँ पर चैंतियन को बताने लग जाता है कि चैंतियन कल ना तुम एकदम ज्यादा अपनी पावर को एग्जॉस्ट कर चुके थे, तुम बिल्कुल मरने के कगार पे थे, तो मेलिन ने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें रिकवर किया, और देखो अजूबा तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो चुके हो, ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो चैंतियन ये देखकर कहता है कि मेलिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर मुझे ठीक किया, मुझे नहीं पता कि ये एहसान मैं तुम्हारा कैसा उतारूंगा, तुम हर बार मेरी मदद कर देती हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, बताओ फिर तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहिए मुझसे। तो ये सुनकर मेलिन कहने लग जाती कि हाँ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं ना तुम्हारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहते रहते बिल्कुल थक चुकी हूँ, मुझे अब और वहाँ नहीं रहना, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं रख सकते हो, मैं तुम्हारे साथ ही घूमना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ। तो चैंतियन कहता है कि रख तो सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोई भी तुम्हें देखता है ना और डीमन क्वीन समझ जाता है तो वो घबरा जाता है, और इससे जहाँ तुम जाओगी वहाँ सीन क्रिएट हो जाएगा, तो इसलिए तुम्हारा मेरे स्पेशल वर्ल्ड के अंदर रहना ही सही है। तो मेलिन कहती है कि नहीं। वो तुरंत ही यहाँ पर अपना गेटअप बदल लेती है और अपने हुलिया हुलिया को बदलने के बाद वो चैंतियन से कहती है कि क्यों, अब मैं कैसी लग रही हूँ, अब है क्या कोई मुझे पहचानने वाला, कोई नहीं है ना, कोई भी मुझे पहचान नहीं सकता, अब तो मैं तुम्हारे साथ एनी टाइम रहूंगी। जिस वजह से चैंतियन के पास भी कोई जवाब नहीं था कि यार अब मैं इसको कैसे मना करूँ, तो वो यहाँ पर उसको अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम एक घर को देख पाते हैं जहाँ पर एक प्रिंस बैठा हुआ था, और ये होता है असल में थर्ड प्रिंस। वो बड़े गुस्से के साथ यहाँ पर कहने लग गया था कि बड़े भाई तुम्हें तो सब कुछ मिल गया है, सब कुछ तो तुम्हें मिल ही चुका है ना, अच्छी पोजीशन तुम्हें मिली है, लेकिन उसके बाद भी तुम युनशिन के ऊपर नजर रखे हुए हो, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं तुम्हें ये करने दूंगा नहीं। अगर तुमने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की ना तो फिर मेरा भी कदम उठ जाएगा और वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। लगता है कि इस प्रिंस का अपने किसी भाई के साथ मैटर चल रहा था। वहां पर एक दूसरा सिपाही भी मौजूद था। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो तो बहुत अच्छा हुआ कि एक बंदा आया जिसने युनशिन को बचा लिया, वरना तो उस अजीब से डीमन ने उसके ऊपर हमला करके उसकी जान तक लेना चाह रहा था, पर उस बंदे ने आकर युनशिन की जान बचाई। तो ये सुनकर वो थर्ड प्रिंस कहने लग जाता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो जरा उस बंदे की जानकारी तो निकालना, मैं जानना चाहता हूँ कि वो इंसान था कौन जिसने युनशिन को बचाया है। वैसे भी अभी मेरे पास कुछ खास साथी बचे हुए नहीं हैं, अगर मैं उससे मिलूं और उसके बारे में जानने की कोशिश करूं कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है और मेरा वो साथी बनने को तैयार है कि नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी, इससे मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी आजकल इस टाइम पे कोई भी उतना खतरनाक जीनियस बनकर सामने आता नहीं है। तो एक एक चप्पा चप्पा छान मारना।
और उसे मेरे पास पकड़ कर लेकर आना। मैं नहीं चाहता कि मुझसे पहले किसी और की उसके ऊपर नजर चली जाए और वो उसको उठा ले। तो वो बंदा मुझे ही चाहिए किसी भी हालत में। तो वो सिपाही कहने लग जाता है कि ठीक है प्रिंस, जैसा आप कहें, मैं भी जाता हूँ और उस चैंतियन को पकड़ कर लेकर आता हूँ। प्रिंस वहां पर कहने लग जाता था कि मैं कैसे भी करके अपने बड़े भाई को हरा कर ही रहूंगा। अब चाहे मुझे किसकी भी मदद लेनी क्यों ना पड़ जाए, मुझे बस मेरे भाई को हारता हुआ देखना है और इसके लिए मैं किसी भी हद तक के गुजर जाने को तैयार हूँ। तो वहीं हम चैंतियन को देखते हैं, वो इंपीरियल सिटी के अंदर ही इधर उधर घूम रहा था और उसके साथ मेलिन भी होती है। छुटकू कहने लग जाता है कि ये जगह तो इंपीरियल सिटी है, तुमने तो बहुत तारीफ की थी इस जगह की, लेकिन देखो तो जरा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। बिल्कुल मेरा मूड खराब हो गया। मैंने तो कैसे कैसे सपने देखे थे कि यहाँ पर कितनी कमाल की चीजें होंगी, पर यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल ही है। जिसके बाद चैंतियन और बाकी लोग जब वहां से आगे बढ़े थे कि तभी उनको सामने से एक बहुत ही भयंकर बीस्ट आते हुए नजर आता है और उसके ऊपर एक लड़की सवार थी। वो आगे बढ़ते हुए जितने भी बाजार में लोग बंदे खड़े थे उन सभी को कुचलते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। वो अपने बीस्ट की सवारी कर रही थी। तो वो जब बीस्ट को मारती तो बीस्ट गुस्से में किसी को भी कुचल कर इधर उधर आगे बढ़ जाता। वो बीस्ट आगे बढ़ते हुए एक लड़की को भी मारने वाला था जो कि एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन ये हो पाता कि इससे पहले चैंतियन बीच में आता है और ऐसा घसीट के पंच मार देता है उस बीस्ट को कि बीस्ट उड़कर दूर फेंका चुका था। बीस्ट की हालत पूरी तरह से वहां पर खराब हो जाती है और जैसे ही बीस्ट की हालत खराब हुई थी उसके ऊपर बैठी जो वो लड़की थी वो वहां पर दूर जाकर गिरने वाली थी, पर उसके पहले ही चैंतियन वहां पर जाता है और उस लड़की को बचा लेता है, जिस वजह से लड़की की जान बच चुकी थी, वरना तो उसको बहुत गहरी चोट लग जाती। वो लड़की यहाँ पर चैंतियन से कहने लग जाती कि तुम्हारा थैंक यू जो तुमने यहाँ पर मेरी जान बचाई। तो चैंतियन कहने लग जाता है कि इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, छोटी सी मेहनत थी जो मैंने कर दिया, अब मैं चलता हूँ। तो वो लड़की कहने लग जाती कि ऐसे कैसे चले जाओगे, तुमने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैंने तुम्हें थैंक यू कह दिया, लेकिन तुमने मेरे ये बीस्ट को मार डाला है। ये देखो तो जरा, मेरा सबसे खतरनाक और प्यारा वाला पेट मर गया, अब इसकी भरपाई कौन करने वाला है। तो चैंतियन कहने लग जाता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूँ, इस मरे हुए बीस्ट के अंदर जान डाल दूं क्या, मैं किसी के अंदर जान नहीं डाल सकता। तो वो लड़की कहती कि हाँ मुझे भी पता है कि तुम किसी के अंदर जान नहीं डाल सकते, लेकिन तुम कुछ और तो कर सकते हो ना। तो आओ जरा मेरे पास आओ, मेरे सामने झुको और अपने आप को 3 बार घसीट कर थप्पड़ मारो और मुझे सॉरी कहो, तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी बीस्ट को मारने के लिए माफ कर दूंगी, वरना फिर अंजाम क्या होगा तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो छोटकू बीस्ट यहाँ पर भड़कते हुए कहने लग जाता है कि तेरी भैंस की टांग, एक तो तू अपना ये खतरनाक पागल बीस्ट लेकर बाजार में घूम रही थी, कितने लोगों को तूने कुचल दिया है, उनकी हालत खराब हो गई है, उसकी भरपाई कौन करेगा, क्या उनके सामने तू जाकर थप्पड़ मारने वाली है कि अपने आप को, ऊपर से चैंतियन ने तुझे बचाया और उसके साथ तू इस तरह की हरकत करने वाली है, लगता है कि तुझे यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि इस तरह के कीड़े मकोड़े इंसान अगर थोड़े बहुत कुचल कर मर भी जाते हैं तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, कोई अहमियत है इनकी जिंदगी की, कोई अहमियत नहीं है ना, तो तुम यहाँ पर इतना क्यों मर रहे हो, इनके मरने से मरने का शौक है क्या तुम लोगों को भी, तो आओ इधर कि मैं तुम लोगों को भी मार देती हूँ, क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं हो कि असल में मैं हूँ कौन, जब जानोगे ना तो तुम्हारी पतलून गीली हो जाएगी, इसलिए जिंदा रहना चाहते हो तो अपना मुंह बंद करो, जैसा मैं कहती हूँ वो तुम्हें यहाँ पर करना होगा। ये सुनकर चैंतियन भड़क जाता है, वो एक ही धक्का मारते हुए उस लड़की को उठाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर तो वो लड़की और ज्यादा भड़क जाती है, वो कहती कि तेरी हिम्मत कैसी हुई जो तूने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, तुझे पता भी है क्या कभी कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता, तूने तो मुझे मारा है तो तुझे यहाँ पर इतनी बुरी मौत मारूंगे कि तू कभी सोच भी नहीं सकता। वो अपने साथियों से कहती है कि आ जाओ यहाँ पर और इस बंदे को छोड़ना नहीं, मौत के घाट उतार देना, मौत से भी बुरी सजा देना इसको, मैं चाहती हूँ कि ये तड़प तड़प कर मरे। तो चैंतियन यहाँ पर कहने लग जाता है, एक तो तुम यहाँ पर न जाने तुम्हारा बाप पावरफुल है, भाई पावरफुल है, कौन पावरफुल है जिसके नाम पे तुम इतना उछल रही हो और दूसरों को कीड़े मकोड़े की तरह समझ रही हो, इसी से पता चलता है ना कि तुम कितनी घटिया इंसान हो, और घटिया इंसानों की मेरे नजर में एकदम 0 वैल्यू है, मैं उनको कोई वैल्यू ही नहीं देता हूँ, तो तुझे कैसे वैल्यू दे दूंगा। फाइट ही करनी है ना तो आ जा यहाँ पर, मैं तुझे बताता हूँ कि फाइट असल में कहते किसको है। तो जैसे वो यहाँ पर जमीन पे पैर क्या मारता है, वो थंडर पावर बाहर निकल कर उस लड़की के सभी साथियों को चलाकर खत्म कर देती है। थंडर की वजह से वो लोग यहाँ पर भुना चुके थे। चैंतियन कहने लग जाता है कि तुझे बात करने का तरीका नहीं है ना, कि लोगों से कैसे बात किया जाता है, किस तरह से अपने दूसरे बंदों की रिस्पेक्ट की जाती है, आज मैं तुझे सिखाऊंगा। चैंतियन तो बिल्कुल फुल फायर मूड में आ गया था उस लड़की की वजह से। अब तो लगता है कि लड़की की शामत आने ही वाली है जिस सीन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।